मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब और सेनेटर एजाज चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हुकूमती गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, उनको हर हाल में इंश्योर किया जाए और कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी हुकूमती तरजीहात जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखी हैं और जो 8 तारीख से ऑनवर्ड छुट्टियां और फिर उसको लॉकडाउन के साथ जोड़ते हुए SOPs को हर हाल में इंश्योर करने का जो हुकूमती अज़म है उसको दोहराया गया है और वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका महकमों को यक ज़बान यकजा हम आहंग हो के आवाम को रिलीफ़ और उसके साथ जुड़ी जो महंगाई से नबर्द आज़मान होने की स्ट्रेटजी है उसको पार्टी की सतह पे मुआवनत और सहूलतकारी के लिए पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। एजाज चौधरी साहब, हमारे भाई सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और कियानी साहब ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और कर्नल मिनहाज साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं CM सेक्रेटेरिएट में। मैं जो एजाज साहब से गुजारिश करूँगी कि पार्टी को किस तरह यकजा करके हुकूमती पॉलिसीज़ का हिस्सा बना के आवाम को रिलीफ़ देने की जो वज़ीर आज़म ने आज स्ट्रेटजी पार्टी के सामने रखी है वो ख़ुद आपको बताएंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़, कोऑर्डिनेशन कमेटीज़, उनका क्या रोल होगा, जो ओवरऑल हमारी अब तक की पार्टी की एक वर्कर जो हमारा है, क्योंकि निचली सतह पे बैठा हुआ वर्कर PTI का जिसने हमें वोट दिया है वो उसके जायज़ हकूक़ और उसकी तवक्कुआत जो हैं उसको हर हाल में पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म की स्ट्रेटजी वो आपके सामने रखें और पार्टी की तरजीहात जो है वो मीडिया से शेयर करें। जो एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसातत से 3 बातें पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें पहली बात यह है कि हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो और इमरान ख़ान का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के जो यानी निचला तबका है, गरीब लोग हैं, उनका भी अपना घर हो। चुनाचे यानी 2 तरह से इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। एक तो वो है कि जो सूबाई हुकूमत घर बना के तो दे रही है, दूसरा वो है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत काम हो रहा है उसके अंदर यानी इस वक्त तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 52 अरब रुपए की दरख्वास्तें बैंक को चली गई हैं जो लोग उससे यानी वो सॉफ्ट लोन, आसान शराइत के लोन हासिल करना चाहते हैं और उसमें से 16 अरब रुपए की सेंक्शन हो चुकी हैं। चुनाचे आपको अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क के अंदर ये जो घरों की फाइनेंसिंग थी वो 0.4% थी, वो अब बढ़ के 34 और 35% तक होने जा रही है और इसके नतीजे में जो एक मईशत का पहिया चलेगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी वो ख्वाब वाली कैफियत के जो 50 लाख घर की है, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आइंदा आने वाले 100 साल के अंदर अगर 5 लाख घर भी बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यानी हज़ारों अरब रुपए की मईशत जो है उसका एक चलन होगा। पहली बात तो ये है और आम और गरीब आदमी के लिए ये मौका है कि वो अपने लिए घर बना सके। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हुकूमत और हुकूमत वाली सियासी जमात ये मिलकर काम करें और अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करें। मैं ये समझता हूँ कि आज की नशस्त जो जनाब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हुई, जिसमें वज़ीर आला भी तशरीफ़ फरमा थे और पार्टी के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, सेक्रेटरी जनरल और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, यानी हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि अवाम की तरफ से जो आरा और जो मुश्किलात दरपेश हैं हुकूमत तक उन्हें पहुँचाया जाए। नंबर 1 वो पुल का किरदार अदा किया जाए। दूसरा, जो सहूलत एक कारकुन की हैसियत से जिसकी अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िले का, तहसील का, ओहदेदार और कारकुन, इनके दरमियान
एक उसका एक निज़ाम बाकायदा बनाया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो निज़ाम रूबकार आएगा और एक यानी राब्ते का और आम आदमी की बात हुकूमत तक पहुँचाने का ज़रिया बनेगा और उनके मसाइल को हल करने के लिए कारकुन की जो सियासी कारकुन की असल हैसियत होती है उसको बरकरार किया जाएगा। तीसरी बात कर लेने दे, चलिए बस ठीक, तीसरा पॉइंट आप कर लें। तीसरी गुजारिश मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 8 से 16 तक जो पाबंदी है वो हमारे मफाद के अंदर है, यानी कौम के इज्तमाई मफाद के अंदर है और उसमें जो मुख्तलिफ आवाज़ें मैं सुनता हूँ जो उसके बरक्स हमारे मुख्तलिफ दोस्त निकाल रहे हैं, मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि हुकूमत का कोई मफाद नहीं है कि वो आम आदमी की ज़िंदगी को इंटरप्ट करे। ये सारा का सारा यानी अवामी मफाद के अंदर है कि जो कोविड की एक लहर है उसको हम एक दफ़ा ब्लॉक कर दें, 100% ब्लॉक करने की कोशिश है ताकि साइकिल ब्रेक हो सके। चुनाचे ये एहतियात मलूज़ ख़ातर रखना, मास्क पहनना, फासला रखना, सैनिटाइज़र और साबुन का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए करना, ये चीज़ें हैं जो हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर अगले 10 से 15 दिन, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा है कि 10 से 15 दिन अगर हम मोहतात हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये वबा जो है इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब आपका बयान ये है कि बहुत काम हो रहा है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और दिन रात आप आपको बताते चले मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सैनिटर एजाज चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फिरदौस आशिक अवान का कहना था वफाकी हुकूमत एक घर पर 3 लाख की सब्सिडी देगी। उनका मजीद कहना था वज़ीर आज़म अवाम से किए गए वादों के लिए कोशां है। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।